दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते होंगे कि ज़िंदगी में त्याग के बिना कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है। जिस तरीके से अंदर सांस लेने के लिए कुछ सांसें बाहर निकालनी पड़ती हैं, तभी जो है नई सांसें अंदर जाती हैं, उसी तरीके से ज़िंदगी में कुछ न कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आज की एक हमारी कहानी है जो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि तिब्बत में एक ऐसा सरोवर है जिसको चमत्कारी सरोवर कहा जाता है, और वो चमत्कारी सरोवर के बारे में बहुत सारे विद्वान जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि वो तिब्बत में वो सरोवर कहाँ पे आया हुआ है। और कुछ लोग जो जानते थे वो ढूंढने का प्रयास भी किया, पर उसमें से बहुत सारे लोगों को वो सरोवर मिला ही नहीं, जबकि वो सरोवर जो है तिब्बत में आया हुआ है। अब इसमें एक इंसान ऐसा था जो उस सरोवर के पास ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ, उस इंसान को ऐसा लगा कि ये सरोवर वही है जिसको मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा हूं। और उस इंसान ने उस सरोवर के पास जा करके जो है खड़ा हो गया। और आप सभी लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो एक ऐसा सरोवर था जहां पर एक अगर मनुष्य जाता है और जा करके उस सरोवर में डुबकी लगाता है, वहां पे स्नान कर लेता है, तो अगर वो इंसान है तो देवता रूप में आ जाता है, और अगर कोई जानवर उसके अंदर जा करके डुबकी लगा लेता था तो वो इंसान बन के बाहर निकल आता था। मतलब कि उसकी जो है एक स्टेप और वो ऊपर चला जाता था, इतना चमत्कारी वो सरोवर था। अब वो इंसान जा करके उस सरोवर के पास खड़ा होता है, पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ता है और चढ़ के ऊपर से उस जो तालाब था, जो सरोवर था, उसके अंदर कूद जाता है। और कूदने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो एक देवता बन के बाहर निकलता है। और ये जो पूरी घटना है, ये घटना दो बंदर देख रहे थे, एक बंदर और एक बंदरिया, दोनों पेड़ पे बैठे हुए थे और ये घटना देख रहे थे। वो देख करके काफी खुश हो जाते हैं और अचंभों में पड़ जाते हैं कि एक इंसान इसके अंदर कूदा, और कूद करके जब बाहर निकलता है तो देवता बन के बाहर निकल रहा है। और ये देख करके वो बंदर और बंदरिया दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि बताओ, इतना पवित्र सरोवर हमारे पास में ही है, यहीं पर हम पैदा हुए और यहीं पे हम रह रहे हैं, फिर भी हमें इस सरोवर के बारे में, इतनी चमत्कारी सरोवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और वो लोग भी दोनों मन ही मन सोच लेते हैं, दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अभी इसके अंदर हम भी कूद जाते हैं और अपना जो ये जन्म है, बंदर का जन्म है, इससे हमको भी मुक्ति मिल जाएगी, हम बच जाएंगे। और वो दोनों बंदर जो है पारी मतलब लाइन टू लाइन जो है उसके अंदर कूदते हैं। पहले बंदर कूदता है, फिर बंदरिया उसके अंदर कूदती है, और जब दोनों कूद के बाहर निकलते हैं तो दोनों मनुष्य बन चुके रहते हैं। जो बंदर था वो एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकलता है, और जो बंदरिया थी वो एक खूबसूरत औरत बन के वहां से बाहर निकलती है। अब बंदर के मन में लालच जाग जाती है। यहाँ पे बंदर सोचता है कि जो है अभी हम मनुष्य बन चुके हैं, और चलो एक बार फिर से उसके अंदर कूदते हैं, उस तालाब के अंदर, उस पवित्र सरोवर के अंदर, जिससे हम लोग जो है अभी मनुष्य हैं, अब उसके बाद जो है सीधा देवता बन जाएंगे। पर जो बंदरिया थी, जो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, वो मना करती है कि नहीं, बस अब भगवान ने जितना हमको दिया है इसी में खुश रहना है, बस इससे आगे हमें अब कुछ और नहीं चाहिए। पर वो जो बंदर था, जो इंसान बन चुका था, वो नहीं मानता है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं जाकर के कूदता हूँ, उसके बाद जो है तुम मेरे पीछे आना। अब बंदर जाकर के फिर से पेड़ पे चढ़ता है, यानी वो जो खूबसूरत इंसान था वो पेड़ पे चढ़ के फिर से जो है उस सरोवर में कूदता है। और देखते ही देखते जब वो सरोवर से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो फिर से जो है अपने असली रूप में आ चुका है, मतलब कि वो बंदर बन चुका है। और ये देख के जो वो खूबसूरत लड़की थी वो भी हैरान हो जाती है, और वो बंदर जो है अब जिद करता था कि तुम भी चलो कूदो, पर वहां पे वो जो बंदरिया थी, जो खूबसूरत लड़की थी, वो कूदने से मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है, और बंदर वहीं जंगल में रह जाता है। आगे चल के वो जो खूबसूरत लड़की थी उसकी एक राजकुमार से, यानी एक राजा से शादी हो जाती है, और एक वो बहुत बड़े राज्य की रानी बन जाती है। और दूसरी तरफ जो वो बंदर था, उस बंदर को अगले ही दिन एक मदारी वाला आता है और वो जंगल में से पकड़ लेता है, और पकड़ के जो है अपने साथ लेके चला जाता है। और कुछ टाइम बाद जिस राज्य की वो बंदरिया, यानी कि वो खूबसूरत लड़की रानी बनी हुई थी, उसी जगह पे वो मदारी वाला उस बंदर को लेके जाता है, और राज्य जो दरबार लगा हुआ था उसमें मदारी दिखाने के लिए वो पहुंचता है। अब जैसे ही वो बंदर उस रानी को देखता है, तैसे ही वो तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जो पहले मेरे साथ रहा करती थी, वही बंदरिया है जो मेरे साथ
रहा करती थी। और वो जो रानी थी वो भी उस बंदर को देख के पहचान लेती हैं, और जो मदारी था वो पूरे जो है दरबार में उसका जो खेला था, जो वो बंदर को लेके आया था, वो तमाशा दिखाने के लिए वो दिखाता है। और उसके बाद वो जो रानी थी वो बंदर के पास आती है और आकर के बोलती है कि कभी किसी चीज पे जो है अति मत करना, क्योंकि जो मिला है तुमको उससे ज्यादा मिल चुका है, उसी में संतोष करना सीख लो। और जो है इससे ज्यादा जो है किसी चीज की जो है ज्यादा डिमांड मत रखना अपनी लाइफ में, क्योंकि लालच जो है बहुत बुरी चीज है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में एक हद तक त्याग करना, और त्याग करने के बाद जितना मिला है एक लिमिट तक जो है उसको अपने अंदर जो है संतोष कर लेना, वो बहुत जरूरी है। इस कहानी से वैसे एक चीज जरूर सीखने को मिलती है, और वो यही है कि हमें जिंदगी में कभी जो है अति नहीं करना चाहिए, और जितना मिल रहा है उसमें हमको जो है संतोष करना चाहिए। आप सभी लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।